अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि अपनी ऑडियंस को जो है ना हमने कैसे जानना है। ठीक है, ऑडियंस क्या होती है? वो लोग जिनके लिए हम लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कोई क्लाइंट है, उसने टॉपिक दिया है कि आप ना फैशन के ऊपर लिखें। तो डेफिनेटली मेरी ऑडियंस वो लोग होगी, जैसे कि वो लोग मेरा आर्टिकल को पढ़ेंगे, मेरे आर्टिकल को पढ़ने वाले लोग मेरी ऑडियंस होगी। और वो लोग मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे जो फैशन के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको फैशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, जो इनका फैशन फील्ड से लिंक है। तो जो ऑडियंस है वो हमारी राइटअप के ऊपर, हमारी तहरीर पर बहुत गहरा असर डालता है। एक जो अच्छा राइटर होता है वो ये जानता है कि वो किसके लिए लिख रहा है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो फिर हमें जो किस तरह से उसको अच्छा लिख पाएंगे। तो हम जो है, जब हमें पता होता है कि हम इस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो राइटिंग का स्टाइल है, हमारे जो हम जो भी वर्ड्स चूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा जो भी कंटेंट है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है, उसकी जो है वो डिपेंड इस बात पे करती है कि हमारा रीडर कौन है। ठीक है, ऑडियंस कौन है हमारी। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे रीडर कौन है, कौन इसे पढ़ेगा, तो क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो आम लोग हैं, क्या वो टूरिस्ट हैं, मतलब वो कौन लोग हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑडियंस की, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक मैप की बात करें, तो उस पर मौजूद जो है ना, जो भी राइटअप होता है, आर्टिकल होता है, वो एक खास ऑडियंस के लिए लिखी जाता है। ठीक है, अब जो है फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्पेसिफिक मैप को देखें जिस पर कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो हमें सोचना होगा, क्या सोचना होगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देने लगी हूँ। ठीक है, कि मतलब एक मैप है, उसके ऊपर जो है ना वो होटल्स के बारे में, जो तफरीही मकामात होते हैं उनके बारे में, जो घूमने वाले मकामात होते हैं, होटल, उनके बारे में ना जिक्र किया गया है। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए जिक्र किया गया है जो कि टूरिस्ट होंगे, जिनको घूमने फिरने का शौक होगा। तो पता चल गया कि हमारी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस के लिए लिखा गया है, जो घूमने फिरने के शौकीन है। अगर एक मैप है, उसके ऊपर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और लिमिटेशंस के बारे में, और जियोग्राफिकल जो भी एक्सप्लेनेशन है वो ये लिखी हुई है, तो हमें पता चल जाएगा ये किन ऑडियंस के लिखा गया है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, या जो कि रिसर्चर्स हैं, या जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जियोग्राफिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगर कहीं पे जो है वो वॉर के बारे में, जंग के बारे में, स्ट्रेटजीज या आर्मी के बारे में पोजीशंस वगैरह लिखी गई हैं, तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और या आर्मी से रिलेटेड जो फौजी लोग हैं वो ऑडियंस है हमारी। अगर कहीं पे जो लिखा हुआ है किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, तो डेफिनेटली हिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पता चल गया। इस तरह हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन सी है। ठीक है, जब हमें पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, तो फिर इस तरह चीज़ें हमारे लिए जो है वो आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आई होप के जो है वो ये वाला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर जो ऑडियंस होती है ना, वो हमारे राइटअप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। राइटर्स को पता होना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, जिसके लिए हम लिख रहे होते हैं फिर हम उस लिहाज से अपना राइटिंग स्टाइल लिखते हैं, उस लिहाज से हम अपनी लैंग्वेज को इन्हांस करते हैं। ठीक है, इससे जो है वो, जैसे हमने अभी देखा कि इस तरह की अगर चीज़ें हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये इस तरह की ऑडियंस के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो हमें जब पता होगा कि हमने इस ऑडियंस के लिए लिखना है, तो हम उस लिहाज से उसको लिखेंगे। अब अगर अभी भी आपको नहीं समझ आई कि अपनी ऑडियंस को किस तरह से जानना है, हाउ टू नो योर ऑडियंस, तो इसके लिए ना हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। तहरीर जो होती है, राइटअप होता है, उसका जो इफेक्टिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो राइटर है वो किस हद तक अपनी ऑडियंस को समझता है, ठीक है, उसको जानता है। तो जो राइटर है उसको जो है वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए ऑडियंस के बारे में।
ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार मैगजीन है, उसके लिए ना एक आर्टिकल लिखना है। तो अब ऑडियंस कौन है, मतलब किसके लिए हम लिखेंगे? मतलब जो गाड़ियों के एक्सपर्ट्स हैं या मैकेनिक्स हैं, या जो गाड़ियों का शौक रखते हैं, या जिन्हें इंजन गियर के बारे में, हॉर्स पावर के बारे में, या बॉक्स गियर बॉक्स के बारे में, मतलब ये सारी टर्म्स वो हैं, टेक्निकल नॉलेज का इलम होता है, ये उन लोगों के लिए कार मैगजीन का आर्टिकल बेनिफिट रहेगा। तो ऑडियंस कौन सी हुई? ये वाली ऑडियंस हुई, ठीक है। अब अगर हम कौमी एक नेशनल न्यूज़पेपर है, तो अब इसमें ऑडियंस कौन सी हुई? आम लोग जिन्हें मतलब न्यूज़पेपर से दिलचस्पी है, ठीक है। तो ये हमारी ऑडियंस हो गई, ठीक है। अब हमने जो है वो अपने दोस्त को एक ईमेल लिखनी है, तो इसमें ऑडियंस कौन सी हुई? हमारा एक दोस्त जिसके लिए हम लिख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अपने दोस्त को, मुझे पता है मैं उस तरह ईमेल में जो है ना राइट अप लिखूंगी उस तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, फिर हम इस आसानी से जो है ना वो चीज़ों को कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो है वो ऑडियंस कौन कौन सी है। अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो ऑडियंस के लिए ना हमने डिफरेंट वे में लिखना होता है, ठीक है। यानी कि राइटर का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, हर राइटर का अपना एक यूनिक अंदाज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉलिटिकल कोई भी स्पीच हो रही है, तो उसका जो है वो उसका स्टाइल, उसके लिखने का अंदाज वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू उस राइट तक स्पीच की निस्बत जो हम अपनी पर्सनल डायरी में लिख रहे होते हैं। यानी हर एक कैटेगरी का एक अपनी टोन होती है, उसको हम अपने स्टाइल में लिख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो हर एक जो पोइट है उसका अपना स्टाइल होगा, जो एक सहाफ़ी है उसका अपना स्टाइल होगा, ठीक है। हर एक का जो अपना स्टाइल होता है। अब जो है वो आप अपनी ऑडियंस को समझने के लिए जो है ना खुद से जो है वो आपने दो क्वेश्चन करने हैं। पहला ये कि आपके जो है वो ऑडियंस की एज क्या है, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो यंगस्टर्स हैं, क्या वो बुजुर्ग हैं, क्या वो अडल्ट्स हैं, ठीक है। और एज के मुताबिक आपने जो है वो लैंग्वेज और कंटेंट जो है ना वो उसके मुताबिक जो है वो बदलता रहता है कंटेंट। उसके अलावा आपने देखना है कि उसका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, यानी उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, उसकी सोशल जो है वो वैल्यू क्या है, उसकी जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से जान सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बाज़ औक़ात जो है वो हम खुद ही अपनी ऑडियंस होती है, यानी ऐसी तहरीरें जो हमारे अपने लिए होती हैं। जैसे हम पर्सनल अपनी डायरी लिख रहे होते हैं, अपने पर्सनल नोट्स बना रहे होते हैं, या खुद से किया गया कोई हमारा प्रॉमिस होता है, तो इसमें जो है वो हम मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें लिख रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी ऑडियंस कोई और होती है, तो हमने उनके मुताबिक लिखना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ऑडियंस को जानना जो है वो क्यों ज़रूरी है, और ऑडियंस जो है वो किस तरह से जो है वो अ, हम जान सकते हैं, और ऑडियंस बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब आई होप कि ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कि राइटिंग को किस तरह से रिव्यू करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।